हाँ, आपके भी शहर में कल मेडिकल स्टोर्स बंद हैं। मैं हूँ ऋषभ शर्मा और आप देख रहे हैं सरकारी अपडेट्स विद ऋषभ। कल यानी 20 मई 2026 को भारत में मेडिकल स्टोर और केमिस्ट शॉप बंद होने का एक बहुत बड़ा ऐलान हुआ है, जिसमें कोई सरकारी बंदी नहीं है, बट जो मेडिकल स्टोर्स हैं उन्होंने एक हड़ताल करी है। जो मेडिकल संगठन है, मेडिकल यूनियन है, उनका मानना है कि कल वो हड़ताल पर है और कई राज्य इसमें भागीदारी कर रहे हैं। हालांकि कई राज्यों में यह भी कहा गया है कि कई राज्य और कई बड़े संगठन इसमें भाग नहीं ले रहे हैं, उनकी हिस्सेदारी नहीं है, तो कुछ दुकानें खुलेंगी भी। पर अधिकतम 90 से 95% मेडिकल मार्केट जो है कल आपके शहर में बंद रहने वाली है, क्योंकि पूरे पूरे राज्य इन्वॉल्व हो रहे हैं। और इन्वॉल्व होने का देखिए पूरी बात क्या है, क्यों है ये बंदी। तो इसकी जो वजह है वो ये है कि आजकल ऑनलाइन जो मार्केट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। दवाइयाँ बहुत कम समय में लोगों को अवेलेबल हो जाती हैं, तो आजकल लोग लोकल शॉप से ज़्यादा प्रीफर करते हैं कि ऑनलाइन मार्केट पे वो दवाइयाँ भी परचेज कर लेते हैं। जबकि दवाइयों के लिए बहुत ज़्यादा सख्त नियम भी बनाए गए हैं कि प्रिस्क्रिप्शन के अलावा ऑनलाइन दवाइयाँ ना मिलने पर फिर भी बहुत सारी दवाइयाँ लोग बहुत बल्क क्वांटिटी में, क्योंकि जब ऑनलाइन कोई दवा मंगाता है तो वहां पर किसी तरीके के इंस्ट्रक्शंस नहीं होते हैं। तो कई बार कई ऐसी दवाइयाँ जो जनरल देने वाली तो है पर उनके साइड इफेक्ट्स बहुत ज्यादा है, तो लोग उसका मिसयूज भी कर लेते हैं। तो जो आपका मेडिकल संगठन है या जो दवाई के व्यापारी हैं, उनकी एक मांग है कि दवा जो कि एक बहुत सेंसिटिव चीज है, उस सेंसिटिव चीज को सेंसिटिविटी के साथ ही सेल किया जाए, उसके लिए कुछ नए नियम बनाए जाए और कई सख्त नियमों के साथ में। क्योंकि दवा को बेचने के लिए जब हमारे पास में इतने सख्त नियम है, दवा को खरीदने के लिए हमारे पास इतने सख्त नियम है कि हम इस डिवीजन की दवा नहीं खरीद सकते, उस डिवीजन की दवा नहीं खरीद सकते, इस दवा को हम इतना ही ले सकते हैं। बट ऑनलाइन मार्केट में कहीं ना कहीं ये हो रहा है कि जो दवाइयां हमें मार्केट में इजीली नहीं मिलती हैं वो ऑनलाइन हमें डायरेक्ट मिल जाती हैं। तो फार्मेसीज और ई फार्मेसीज जो है, ई फार्मेसीज के अगेंस्ट ये एक बहुत बड़ा स्टेप है। ऑनलाइन मेडिकल सेल ऑनलाइन दवाइयों की बिक्री के प्रति जो है दवाई संगठन का, मेडिकल संगठन का ये बहुत बड़ा एक स्टेप है, या ये कह सकते हैं ड्रग संगठन का, जो आपकी एक यूनियन है, उस यूनियन में ये कहा गया है कि कल पूरे तरीके से जो मेडिकल मार्केट है उसको बंद किया जाए। उसके बावजूद कुछ ऐसे संगठन है जो उसमें भाग नहीं ले रहे हैं, कुछ ऐसे यूनियंस है जो उसमें भाग नहीं ले रहे हैं। कई मेडिकल स्टोर्स खुलेंगे बट अधिकतम मार्केट बंद ही रहेगी। और कहीं ना कहीं उनका ये जो स्टेप है वो उनकी लोकल मार्केट के लिए, क्योंकि आजकल देखिए बहुत सारे छोटे मेडिकल स्टोर्स बंद हो रहे हैं। क्यों बंद हो रहे हैं? क्योंकि वहां तक कस्टमर पहुंचता ही नहीं है, या तो वो बड़ी दुकान प्रीफर करता है या वो ऑनलाइन प्रीफर करता है। अभी तक छोटे मेडिकल स्टोर्स कहीं ना कहीं बिजनेस को भी हार्म हो रहा है, मेडिकल बिजनेस को बहुत ज्यादा हार्म हो रहा है दवाइयों के ऑनलाइन मिलने में। इसी वजह से सिर्फ यही एक बड़ा मुद्दा है जिस मुद्दे पे कल की बंदी करी गई है। कल ये कहा गया है कि कल मेडिकल मार्केट बंद रहेगी या कल की स्ट्राइक रहेगी। अगर हम इसको समझे तो एक स्ट्राइक के तरीके से उन्होंने लिया है और कल उसको स्ट्राइक में काउंट कर रहे हैं। कमेंट करके बताइएगा कल आपके शहर में मेडिकल्स खुले हैं या नहीं। मैं वेट करूंगा आपके कमेंट्स का। मिलते हैं नई अपडेट के साथ में। थैंक यू।